व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का इस फैट टू फिट तूफान ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के डे 2 में। आज हम पुश वर्कआउट करने वाले हैं जिसमें मैं ट्रेन करने वाला हूं अपनी कंप्लीट चेस्ट को। शोल्डर्स में मैं ट्रेन करूंगा फ्रंट डेल्ट एंड लेटरल डेल्ट, और रही बात ट्राइसेप्स की तो ट्राइसेप्स को भी हम कंप्लीट तरीके से ट्रेन करने वाले हैं। तो वर्कआउट को शुरू करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वार्म अप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो दोबारा उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं बेसिकली आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रंट रेजेस कर रहा हूँ जिसके आप 10-10 या फिर 15-15 रेपिटेशंस दोनों हाथों से लगा सकते हैं। मेक श्योर एक्सेल प्रॉपरली करें एंड इनहेल प्रॉपरली करें। नेक्स्ट वार्म अप में यहाँ पर मैं करने वाला हूँ साइड रेजेस, जिसमें मैं आर्म्स को ऑल द वे टू द टॉप लेकर जा रहा हूँ वाइल एक्सेलिंग एंड इनहेल कर रहा हूँ वाइल आई एम ब्रिंगिंग देम डाउन। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे शोल्डर्स को यहाँ पर वार्म अप होने में ये एक्सरसाइज हमारी मदद करेगी। और रही बात हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, तो एज यू कैन सी यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा नेक को यहाँ पर ट्रेन कर रहा हूँ जिसमें आई एम डूइंग काइंड ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। इससे क्या है, बेसिकली नेक पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आने लगती है विद टाइम, उनको स्ट्रेन जो है वो महसूस होने लगता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा बहुत देखिए आप थोड़ा सा ये वार्म अप रूटीन जो है ये बेसिकली आप सुबह भी कर सकते हो। सुबह उठ के नेक को थोड़ा बहुत मूव करा करो। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हम एंड पॉइंट्स पे हम लेके जा रहे हैं, जैसे अभी मैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड अपने नेक को टिल्ट कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ लेफ़्ट एंड राइट। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं आपने मेक श्योर इन एंड पॉइंट्स पे टच करके वापस आ जाना है, वापस से मूव कर देना है। होल्ड वहाँ पर नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है होल्ड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस मैं आर्म्स को, अपने पाम्स को थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म अप कर रहा हूँ। देन आई एम स्ट्रेचिंग, डायनेमिकली स्ट्रेचिंग माय चेस्ट। तो ये मूवमेंट जो है अच्छी है, थोड़ा बहुत बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट आई एम डूइंग हेयर इज़ रोटेटर कफ्स की एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दिस इज़ बेसिकली एन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर लाइक आर्म। तो रोटेटर कफ्स की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पर तो एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ वार्म अप, क्योंकि जब आप बेंच प्रेस वगैरह जैसी एक्सरसाइजेस करते हो तो वहाँ पर रोटेटर कफ्स का वार्म अप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जो टेक्निक होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, स्टेबिलिटी आपकी एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। सो दिस वॉज द वार्म अप। और फाइनली अब हम चेस्ट को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे जिसमें आई एम डूइंग पुशअप्स। तो पुशअप्स के भी आप 15 to 20 रेपिटेशंस आप कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लाइक पुशअप्स करने नहीं आते एंड इफ़ यू वांट टू लर्न देम, तो आप ऊपर राइट साइड में यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके पुशअप्स की जो परफेक्ट टेक्निक है, परफेक्ट फॉर्म है, बिगिनर्स इसे कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो 15 to 20 रेपिटेशंस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो वार्म अप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो इन टोटल मेरा जो वार्म अप होता है वो समवेयर अराउंड 10 to 12 मिनट्स का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पुश वर्कआउट, जो कि है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज के हम परफॉर्म करने वाले हैं 4 सेट्स ऑफ 12 to 15 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में हम वेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेपिटेशंस जो हैं वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज को मैं स्मिथ मशीन पर क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करने का इस एक्सरसाइज को बेनिफिट ये है कि हम जब इस एक्सरसाइज को इसमें करते हैं तो हमारे पास एक ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है अपने मसल पे प्रॉपरली फोकस करने का। क्योंकि क्या है, जब आप फ्री वेट, फ्री बारबेल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है। एक, आपको माइंड टू मसल कनेक्शन भी बनाना होता है, और दूसरा आपको वहाँ पर बारबेल का बैलेंस भी बनाना होता है। तो आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। कभी आप सोचते हो कि यार बैलेंस बनाऊं, कभी आप सोचते हो कि मैं माइंड टू मसल कनेक्शन पे ध्यान दूं। तो इसीलिए स्मिथ मशीन पे करने से मुझे ये ज़्यादा बेनिफिट फील होता है कि मैं अपने मसल पे ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। सो ये थी दोस्तों हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज, जो कि अगेन इंक्लाइन बेंच प्रेस है, बट इस बार हम इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम इसको चेंज करके करेंगे समवेयर अराउंड 125 to 130 डिग्रीज। और इस एक्सरसाइज के भी
हम 3 से 4 सेट करने वाले हैं फॉर अगेन 12 to 15 रेपिटेशंस। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हम वेट को इन बिटवीन मीडियम एंड हैवी वेट हम रखने वाले हैं। हैवी वेट पे फोकस नहीं करना, सारा फोकस जो है वो आपका रेपिटेशंस एंड मसल के ऊपर जाना चाहिए। मूवमेंट करते दौरान आपने अच्छे से मसल को स्ट्रेच करना है एट द बॉटम एंड अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है एट द टॉप। मूवमेंट जितना स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में आपकी होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एंगल चेंज करने से होगा क्या कि जनरली मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरी जो अपर चेस्ट है वो कंपैरेटिवली मिड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसीलिए अपर चेस्ट मेरी अच्छे से डेवलप हो, अच्छी डेफिनेशन उसमें दिखे, तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल को मैंने और ऊपर करके 125 to 130 डिग्री जो है उसको मैंने करके मैं और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी अपर चेस्ट में। और इसको करते हुए क्या होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका फ्रंट डेल्ट जो है वो भी ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने पर मुझे बहुत ही अच्छा पंप महसूस हुआ एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंप आने से मेरी अपर चेस्ट जो है वो कितनी क्लियरली विजिबल दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आप भी देख सकते हैं पंप बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए इसी के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की ओर, जो कि है क्रॉस केबल मशीन। इसमें हम हाई टू लो मूवमेंट करने वाले हैं। अगेन 3 सेट परफॉर्म करेंगे फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों ये आपकी ओवरऑल चेस्ट की थिकनेस एंड समवेयर अराउंड स्टर्नम रीजन यानी कि मिड चेस्ट जो है उसमें मसल को डेवलप करने में, शेप देने में हमारी मदद करेगी। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है चेस्ट फिनिशर के लिए, क्योंकि थ्रू आउट द मूवमेंट आपका जो सारा फोकस है वो अगर आप अपने कोर को एंगेज करके रखते हैं और आंख बंद करके अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो सारा जो फोकस है वो आपका मसल पर होने वाला है। मेक श्योर हाथों को नीचे ले जाते हुए मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें एंड हाथों को ऊपर ले जाते हुए मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करें। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं चेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से पंप आया है इसमें, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू एज वेल। नाउ चेस्ट के वर्कआउट को फिनिश करने के लिए यहाँ पर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ पैरेलल बार डिप्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर चेस्ट के लिए। अब बेसिकली क्या है, ये जो एक्सरसाइज है ये समवॉट आपकी जो क्रॉस केबल मशीन है उसको हल्का फुल्का मिमिक करती है। मूवमेंट जो है वो समवॉट सिमिलर ही है, लेकिन क्या है कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें आपको बॉडी वेट में बहुत ही अच्छा पंप महसूस होता है और ये जो एक्सरसाइज है ये उनमें से एक है। तो इसके भी अराउंड 8 to 10 रेपिटेशन जो हैं वो हम करेंगे एंड इसके बाद हमारा जो चेस्ट वर्कआउट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। लेट्स मूव ऑन टू द शोल्डर्स, जिसमें पहली एक्सरसाइज जो है वो है हमारी लेटरल रेजेस। इस एक्सरसाइज के हम करेंगे 3 सेट फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करना है, मूवमेंट जो है, जो वेट को आप पुल करने वाले हो वो आपने शोल्डर्स के ज़रिए ही करना है एंड मूवमेंट जितनी स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म इज़ ऑलवेज बेटर देन हैवी वेट, क्योंकि जितना टाइम अंडर टेंशन मसल को आप जितना टेंशन में रखोगे थ्रू आउट द मूवमेंट उतने ही मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो क्या करना है, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म, स्ट्रेच एट द बॉटम एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एट द टॉप। तो ये जो है ये बेसिकली आपके लेटरल डेल्ट के लिए है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स, जो कि है फ्रंट रेजेस। और इस एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं न्यूट्रल ग्रिप में या फिर हैमर ग्रिप में। इस एक्सरसाइज के हम बेसिकली करेंगे अगेन 3 सेट फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस फ्रॉम बोथ हैंड्स। और टेक्निक हमेशा सेम रहेगी, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एट द टॉप एंड प्रॉपर स्ट्रेच एट द बॉटम। मेक श्योर इस एक्सरसाइज को करते हुए आपका जो कोर है यानी कि आपका स्टमक एरिया जो है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली आपके एंगेज होने चाहिए, सो दैट आप इस एक्सरसाइज के दौरान आपका जो स्टेबिलिटी है वो अच्छे से बनी रहे और मूवमेंट पे आप प्रॉपरली फोकस कर पाओ। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपके फ्रंट डेल्ट के लिए है और शोल्डर में जो फ्रंट से राउंडनेस आती है उस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज बहुत मदद करती है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से परफॉर्म करें, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप जो है वो मुझे आया है इस एक्सरसाइज को करने के बाद। यू कैन सी माई शोल्डर्स, माई ट्रैप्स, बहुत ही अच्छा पंप है। और
क्या बोलूँ अच्छा फील हो रहा है बस इस एक्सरसाइज को करने के बाद। वो समवॉट थोड़ा थोड़ा पंप जो है वो हर मसल में आ ही जाता है। तो शोल्डर्स का वर्कआउट हमारा इसी एक्सरसाइज के साथ ख़त्म होता है। चलिए बढ़ते हैं ट्राइसेप वर्कआउट की ओर। तो ट्राइसेप्स में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट आर्म पुश डाउन्स, जिसको हम फ्रंट पुली पुश डाउन्स भी कहते हैं। सो इस एक्सरसाइज के हम करने वाले हैं 3 to 4 सेट्स फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड जैसे जैसे वेट बढ़ेगा रेपिटेशंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने की टेक्निक ऐसी है कि आपने अपनी एल्बोज को एक ही जगह पर फिक्स रखना है। देन उसके बाद ट्राइसेप पे प्रॉपर फोकस करते हुए आपने बार को नीचे पुश करना है, तो ट्राइसेप्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड देन एल्बो को वहीं पर फिक्स रखते हुए आपने अपने आर्म को, फोर आर्म को ऊपर की तरफ लेके आना है, सो दैट आपका जो ट्राइसेप है वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो पाए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है ट्राइसेप रोप एक्सटेंशंस। ट्राइसेप रोप एक्सटेंशंस के हम अगेन 3 सेट करने वाले हैं फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को इंक्रीज करना है, रेपिटेशंस जो हैं ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। एंड मूवमेंट कैसी रहेगी? मूवमेंट सेम रहेगी, एल्बोज एक ही जगह पर फिक्स रहेगी, प्रॉपर स्ट्रेच एट द टॉप एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एट द बॉटम। सारा ध्यान जो है थ्रू आउट द मूवमेंट आपके ट्राइसेप पे होना चाहिए। फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो वहाँ पर आप अपने मसल्स को अच्छे से फील होता हुआ महसूस कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा पुश वर्कआउट यहीं पर ख़त्म होता है। और अब बारी है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा है रोमान भाई ने, और इन्होंने पूछा है हाउ मैनी सेट्स शुड आई डू पर बॉडी पार्ट इन 1 वीक। तो सबसे पहले तो रोमान भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ और सिर्फ सेट पे फोकस ना करते हुए टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम पर ध्यान दो। टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है कि जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपका वेट कितना है, फिर आप कितने सेट करते हो, और फिर उसके बाद आप कितने रेप्स करते हो। क्योंकि देखो ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली आपके गोल्स पर डिपेंड करती है, और गोल्स के हिसाब से ये सारी चीजें, चाहे रेप्स हो, चाहे वेट हो, चाहे आपके सेट हो, ये तीनों चीजें डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसमें आप 2 से 6 सेट परफॉर्म करोगे और रेपिटेशंस आपके 6 से कम होने चाहिए। वहीं अगर आप मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसमें आपके जो सेट हैं वो 3 से 6 होने चाहिए और रेपिटेशन जो है वो आपके 8 से 12 होने चाहिए। वहीं अगर हम मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें तो उसमें आप 3 सेट तक परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें रेपिटेशन आपके ग्रेटर देन 12 होने चाहिए। तो कंक्लूजन पता है क्या है रोमान भाई, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेट्स नहीं बता सकता, इसीलिए हमें यहाँ पर रेंज दी जाती है कि भाई इस रेंज के अंदर रहकर आप अगर एक्स नंबर ऑफ सेट कर रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ रेप्स कर रहे हैं, एक्स अमाउंट ऑफ वेट है, तो आपको उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पर चेंजेस ला सकते हैं। तो इन दी एंड मैं यही रिपीट करूंगा कि प्लीज़ आप टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस करो रादर देन सिर्फ और सिर्फ सेट्स पे। तो इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो, और रोमान भाई आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ कल डे 3 के वर्कआउट के साथ। Till then, stay tuned to Nikhil Nautiyal Fitness, and I will see you next time. Till then, stay healthy, guys.